Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का लेकर के आए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2023-24 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, पिछले वीडियो 1 में इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने आपको बताया था सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज करवाए थे और एक टेबल बनाई थी यस और नो वाली, याद है आपको? हाँ, तो वही टेबल हमने जो बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर नहीं समझ में आया हो, थोड़ा कम समझ में वहां पे आया हो, तो यहाँ पे आज फिर समझ लीजिएगा आप। बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर और हमें ये चेक करना है कि कौन से नंबर 6 से डिविजिबल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों ये बहुत आसान काम है चेक करना 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो बच्चों नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा नियम होता है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे वही नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। ठीक है बच्चों। और 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास क्या है कि अगर लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 देन डिविजिबल बाई 2। अगर मेरे पास लास्ट डिजिट बच्चों है वो 0 है नंबर का, या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम देखते ही जान जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बच्चों क्या है कि हम लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि लास्ट डिजिट को मैं चेक करूंगा कि वो 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। अगर ऐसा है तो हम बात 3 से चेक करेंगे। और अगर लास्ट डिजिट बच्चों हमारा 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें वहां पर 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। हम वैसे ही लिख देंगे कि ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बहुत जल्दी करेंगे, एकदम से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी पिछले वीडियो से। इस यहाँ पर पिछले वीडियो भी में भी मैंने कराए थे, लेकिन यहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी और जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट। ठीक है बच्चों। तो देखिए लास्ट डेट यहाँ पे बच्चों कितना है, 4 है। तो इसका मतलब अब हम चेक कर लेंगे, ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब हम चेक करेंगे ये आगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है 3 से। ठीक है। और अगर यहाँ पे लास्ट डेट हमारा 4 नहीं होता बच्चों तो हम फिर नहीं चेक करते। ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। 2 से तो डिवाइड हो रहा है ये नंबर आपका, लेकिन अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके लिए क्या है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कि हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। चलिए बच्चों सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स करने के लिए क्या है मेरा रूल कि अगर कोई नंबर जिनके सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे बच्चों 2 यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। पहले मेरे पास कितना है 2 है, प्लस फिर कितना है 9 है, फिर प्लस कितना है 7 है, फिर प्लस 1 है, फिर प्लस 4 है, फिर प्लस 4 है। इनका सम करिए, कितना हो गया बच्चों सम 4, 4, 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 2 कितना हो गया 27। तो ये इनका सब डिजिट का सम आ गया। अब देखिए क्या ये 27 3 की टेबल में आता है बच्चों, तो यस 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। देखिए 9 बार। इसका मतलब क्या है कि इनके सम का डिजिट बच्चों 3 से डिवाइड हो रहा है। और ऑलरेडी पहले ही मैं चेक कर चुका हूं बच्चों कि ये लास्ट में डिजिट 4 है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, डिविजिबल बाई 6, यानी कि हम लिख लेंगे यस डिविजिबल बाई 6, यस डिविजिबल बाई 6। ठीक है बच्चों, डिविजिबल बाई 6। तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट मेरे पास 8 है बच्चों, तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है। हम चेक करेंगे क्या ये 3 से भी डिवाइड है। तो इसके लिए हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स करने के लिए बच्चों देखिए हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं इस नंबर में, 1 + 2 + 5 + 8 ये मेरे पास नंबर है। इनका हम सम करते हैं। 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 1 16, 16 आपकी 3 की टेबल में नहीं आता है बच्चों, तो ये 3 से डिवाइड नहीं है। सो ये नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 3 से और डिवाइड हो जाता तो ये नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए बच्चों अब हम अगले नंबर पे चलते हैं। इसमें देखिए लास्ट डिजिट कितना है
5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 से हमें बच्चों चेक नहीं करना है, बहुत आराम हो गया। तो हम लिख देंगे नो। इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। नो, ठीक है। और आगे लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब हम अगले उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगले में देखिए लास्ट डिजिट मेरा कितना है बच्चों? 3 है, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, नंबर 6 से कब डिवाइड होता है? जब वो 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा आपका? नो। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे नो, ठीक है बच्चों। नो आंसर हो गया इसका। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बच्चों चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखिए लास्ट डिजिट हमारा 2 है बच्चों। तो अब जब 2 से है तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे इसका। तो सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे? 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। देखिए इनका कितना होता है? 9 और 0 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 कितना हो गया बच्चों? 20। तो ये 20 क्या आता है 3 की टेबल में? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट नो। ई वाले पार्ट में हमारा क्या आ गया कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं है और 2 से डिवाइड हो रहा था, तो ये 6 से डिवाइड फिर नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। आप यस और नो में भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, और ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अब चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट मेरा कितना है? देखिए ध्यान से, लास्ट डिजिट मेरे पास है 0। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम चेक करते हैं जब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा? अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं बच्चों इसको, क्या ये हमारा डिवाइड हो रहा है 3 से? तो देखिए लास्ट डिजिट मेरे पास बच्चों यहाँ पे 0 है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। हम इनको सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 3 से चेक करने के लिए। 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0। चेक करिए बच्चों। तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 क्या है बच्चों? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेबल में आता है। इससे क्या पता चला बच्चों कि ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से डिवाइड होने के साथ साथ किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जब 2 और 3 दोनों से ये नंबर बच्चों डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आंसर मेरा क्या आ जाएगा? यस, ठीक है ना। और नीचे लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाई, इट इज डिविजिबल बाई 6। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से समझते रहिए बच्चों, वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें, वीडियो को अच्छे से देखिए। अगला मेरे पास नंबर है बच्चों, यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है। तो ये तो हमें पता ही चल गया कि ये नंबर बच्चों लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब क्या? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं बच्चों क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा? तो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। यही हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है 6 का। तो हम क्या करेंगे? इनका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कितना है? 1 + 7 + 9 + 0, ठीक है बच्चों, +1 + 8 + 4। चेक कर लीजिएगा इनको। तो 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 8 कितना हो गया बच्चों? 26, 26 और 4 कितना हो गया? 30। तो ये 30 हमारा देखिए बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 10 30, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है सम ऑफ डिजिट्स। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिवाइड, यस यहाँ लिख दीजिए पहले यस, और उसके बाद क्या लिखेंगे? इट इज डिविजिबल बाई 6। और यही हो गया बच्चों आपका आंसर। अब चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है,
इसका अगला वाला पार्ट तो लास्ट डिजिट कितना है 3। तो देखिए ये बच्चों बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट इसका 3 है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे ये इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो आंसर क्या हो गया नो। और हम क्या लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो यही हो गया बच्चों मेरा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट डिजिट 0 है बच्चों यहाँ पर। तो ये तो हमें पता ही है कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट 0 है इसलिए। अब हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। चेक करिए बच्चों, तो कितना आ रहा है ये 6 और 3 9 9 9 18 18 2 20 20 और 1 21। और देखिए बच्चों 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब नंबर पहले ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा था और साथ में हमारा ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। सो बच्चों ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यस, ठीक है ना, इट इज डिविजिबल बाई, इट इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है बच्चों। और यही हमारा आ गया आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट और है बच्चों, लास्ट पार्ट में क्या लिखा है मेरे पास 2, लास्ट डिजिट कितना है 2, तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा बच्चों। अब हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड है। इसके लिए हम इसका फिर सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, ये हो गया। चेक करते हैं हम बच्चे इसको, 7 और 1 8 8 8 16 16 और 5 कितना हो गया 21 और 2 कितना हो गया 23 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, ठीक है ना बच्चों। तो ये नंबर भी फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो हियर बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर नो, ठीक है बच्चों, इट इज नॉट डिविजिबल बाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। और यही हो गया बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप पूरे होमवर्क में कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट का लेकर के आएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, ठीक है बच्चों, लेकिन आप अच्छे से उसको भी करेंगे और आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 4 और बाई 8 वाले हमने आपको बता दिए और ये भी हमने रिवाइज करवा दिया आपको डिविजिबिलिटी बाई 6 वाला, ठीक है बच्चों। आगे हम और आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।